प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वो है चित्तरंजन दास। ये वही सीआर दास हैं साथियों, ये वही सीआर दास हैं जिन्हें देश बंधु की उपाधि दी गई थी, देश बंधु की उपाधि दी गई थी। ये वही सीआर दास हैं जो जेल में रहते हुए पहली बार, जेल में रहते हुए पहली बार जो है, जेल में रहते हुए पहली बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अध्यक्ष कब हुए थे? 1921 में। अधिवेशन कहां था? तो अहमदाबाद में था, अहमदाबाद में। किसको बनाया गया इनके जगह पर? चूंकि ये जेल में थे तो हकीम अजमल खां को बनाया गया था, हकीम अजमल खां को। पूछता है कि जेल में थे तो इनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? तो सरोजनी नायडू ने इनका भाषण पढ़ा था। किसने पढ़ा था भाषण? जरा कमेंट करो सभी लोग, सरोजनी नायडू। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सरोजनी नायडू, सभी लोग लिखेंगे सरोजनी नायडू। एग्जाम में पूछता है कि जब ये व्यक्ति जेल में थे तो जेल में रहते हुए इनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? अध्यक्षीय भाषण इनका किसने पढ़ा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प चित्तरंजन दास। एमजी रानाडे किसके गुरु थे जरा बताना? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ये किसके गुरु थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये गांधी के गुरु थे। और गांधी कौन थे? तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में जन्मे थे। माँ बाप के अंदर में अगर बात करें तो इनके पिता का नाम काबा गांधी या करमचंद गांधी था, मां का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। शादी इनकी 13 वर्ष में हुई थी, इनकी पत्नी की आयु 9 वर्ष थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ली। राजकोट से लेने के बाद माध्यमिक शिक्षा इन्होंने श्यामल दास कॉलेज भावनगर से ली। फिर डॉक्टर बनने चले गए बॉम्बे। फिर इनके पिताजी ने वकालत की पढ़ाई करने लंदन भेज दी। इनर टेम्पल से इन्होंने लगा वकालत में पढ़ाई की। और उसके बाद जब इनर टेम्पल से ये पास होके भारत लौटे तो इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए, वहां मुकदमा जीत गए। वहां रंगभेद की नीति के शिकार हो गए और दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे। वहां एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। अपने जीवन के अंदर में अगर हम गांधी की बात करें तो गांधी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। किसने गोली मारी? तो नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारी महात्मा गांधी को। कब मारी? तो शाम को 5:17 में, जब गांधी दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे। और उसके बाद गांधी की मृत्यु हो गई। गांधी के जीवन की बात करें तो 4 प्रमुख उनकी गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी की प्रिय शिष्या मैडलिन स्लेड हुआ करती थी, जिसे मीरा बेन के नाम से गांधी बुलाते थे। गांधी के पॉलिटिकल गुरु की बात करते हैं तो इनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे और इनके आध्यात्मिक गुरु नारायण साईं हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा हम बात करें तो गांधी के बहुत सारे समाचार पत्र आते थे, जिन्होंने इंडियन ओपिनियन को दक्षिण अफ्रीका में लिखा, नवजीवन लिखा। उसके साथ ही साथ हरिजन जैसे समाचार पत्रों पत्रिकाओं का भी संपादन महात्मा गांधी ने किया। यंग ओपिनियन, यंग इंडिया का भी संपादन महात्मा गांधी ने ही किया था। ये 4 इनके अखबार थे। गांधी की अगर किताबों की बात करते हैं तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसमें 1925 में लिखा गया, 1920 तक की घटनाओं का जिक्र है। गांधी की अगर हम बात करते हैं तो सप्तमहाव्रत इनकी किताब है, सुनो विद्यार्थियों इनकी किताब है। ऐसे तमाम गांधी ने अलग अलग पुस्तकों का लेखन किया। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स गांधी की किताब है। उसके अलावा गांधी के कुल 6 आश्रम हुआ करते थे साथियों। पहला आश्रम इन्होंने कहां बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका में बनाया, फिनिक्स फार्म 1904 के अंदर में, डरबन में बना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो टॉलस्टॉय फार्म 1910 के अंदर में बना। कहां बना? तो जोहानिसबर्ग में बना टॉलस्टॉय फार्म। उसके बाद बात करें तो गांधी का तीसरा आश्रम कौन सा था? तो आपको पता है कि सत्याग्रह आश्रम बना 1915 में अहमदाबाद के अंदर में। फिर 1917 में साबरमती आश्रम बना। फिर उसके बाद 1929 के दौरान साथियों इनका एक आश्रम बना, जो कहां बना? 1917 में उत्तराखंड में इनका आश्रम बना, जिसको कोचरम में जिसको कहते हैं बना। उस आश्रम का क्या नाम था? तो अनासक्त आश्रम या गांधी आश्रम। और छठा इनका सेवाग्राम आश्रम था, जो वर्धा महाराष्ट्र में बना। ये गांधी के 6 आश्रम हुआ करते थे। इसके अलावा गांधी से संबंधित अन्य बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि गांधी के जीवन में सबसे बड़े किस किताब का प्रभाव पड़ा? तो अनटू दिस लास्ट नाम की पुस्तक थी, उसका सबसे ज्यादा गांधी के जीवन पर प्रभाव रहा। गांधी को विभिन्न उपनामों और उपाधियों से नवाजा गया। गांधी की बात करें तो इन्हें महात्मा की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्हें मलंग बाबा कहा गया, इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा गया, इन्हें जो है भिखारियों का राजा कहा गया, इन्हें जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। गांधी की अगर बात करें तो इन्हें बापू कहा गया। गांधी की बात करें तो इन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी की बात करें तो अर्धनग्न फकीर कहा गया। गांधी की बात करें तो कूली बैरिस्टर कहा गया। गांधी की अगर हम बात करें तो सेवाग्राम का संत कहा गया। गांधी की बात करें तो भिखारियों का राजा कहा गया। गांधी को मलंग बाबा कहा गया। उसके बाद गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। ऐसे तमाम उपलब्धियां जो है महात्मा गांधी की हैं।
साथ ही साथ महात्मा गांधी ने भारत के अंदर में चंपारण से अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि गांधी पहली बार जेल 1908 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। उसके बाद गांधी की अगर हम बात करते हैं तो भारत में गांधी लौटे 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रथम सफल भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भूख हड़ताल था। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो गांधी का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ करता था। गांधी ने अपने जीवन में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की और वह अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन हुआ करता था। गांधी की अगर बात करें तो गांधी अपने समझौते और उसूलों से समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में काफी मदद की। हम सब आज परमपिता परमेश्वर से बापू की आत्मा की शांति की बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऐसे गांधी भारत में हमेशा पैदा होते रहें और हम सब अपने जीवन में खूब आगे आप सब बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।